सियासत है। मैं PK-113 सिटी 1 पे आज़ाद हैसियत से, इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ने का, यूनियन कौंसिल से नाजिम का इलेक्शन लड़ के डिप्टी मेयर पे मैं इलेक्शन यही खान में ख़ासकर हमारे जो डेरावाल लोग हैं उनकी बड़ी मारूमियाँ देखी हैं। आए हमें लीड करे, हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं करने वाला नहीं है। जितनी कोशिश की हमने काम की हैं। डेरे वालों की जो सियासत है वो नाली पे है, वो गली पे है, वो ट्रांसफार्मर पे है। इससे आगे हम जा नहीं सकते। PK-113 पे इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरी हिम्मत क़ुव्वत के भरपूर तरीके से उम्मीद है कि डेरे वाल जो है ना मेरे हाथ मजबूत करेंगे। खान के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, मैं सबका मशकूर हूँ कि मेरी दावत पे, मुख्तसर दावत पे आप मेरे गरीब खाने पे आए। मैं आपको दिल से वेलकम करता हूँ और मैं आपका मशकूर भी हूँ। 9 मई से बाद आज के दिन तक लम्हा ब लम्हा जब भी मेरे भाई हैं मुझे चाहे किसी ने अच्छे अल्फाज में रिपोर्टिंग में याद किया है या मुझ में कोई कमियां कोताहियां थी उस लेवल पे याद किया है, तो मैं उन सब का मैं उस लेवल पे मशकूर हूँ। 9 मई के बाद के जो हालात हैं आपको, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सियासत का एक रुख चेंज हुआ है और हमें भी बहुत टाइम मिला, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ देखने का। तो बाकी डी खान में आप देख लें, इस अरसे में 3-4 महीने में जो मुझे टाइम मिला, ऑलरेडी मैं पहले भी आपको पता है कि यूनियन कौंसिल से नाजिम का इलेक्शन लड़ के डिप्टी मेयर पे मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यारों दोस्तों की बड़ी पजीराई मिली डी खान में। मैं उस टारगेट तक पहुँच गया था, लेकिन चूंकि वो KP के हालात इस तरह थे, लोकल गवर्नमेंट के स्टे की वजह से वो सिस्टम हमारा थोड़ा सा रुक गया। लेकिन मैं अगर उस मकसद तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन डी खान में मुझे बहुत से अच्छे दोस्त मिले। हर यूनियन कौंसिल में इलेक्टेड नाज़मीन मिल गया। लेकिन मैं मेन एजेंडे पे आऊँगा। डी खान में ख़ासकर हमारे जो डेरावाल लोग हैं उनकी बड़ी मारूमियाँ देखी हैं। हमारे डी खान के जो मकामी डेरेवाल है, मुझे फील हुआ है कि इस टाइम वो जिस तरह कोई लावारिस है वो लावारिस हैं। वो ढूंढ रहे हैं अपने मसीहा की, इसमें है कि कौन आए हमें लीड करे। हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं कोई लीड करने वाला नहीं है। हम पार्टियों में रहे हैं, पार्टियों में काम करते रहे, हमारी जितनी लिमिट थी, हमारी जितनी कोशिश थी, हमने काम की है। लेकिन आप ये देख लें, आज 60-70 साल बाद भी हमारी सियासत, हमारे डी खान की सियासत या हमारे डेरे वालों की जो सियासत है वो नाली पे है, वो गली पे है, वो ट्रांसफार्मर पे है। इससे आगे हम जा नहीं सके। जो हमारे मेन इश्यूज हैं, जो मेन मसाइल हैं, उस तक हमें जाने भी नहीं दिया। डेरे वाल हैं वो बहुत पीछे हैं। बहरहाल मैं लगा रहा यारों दोस्तों के साथ मशवरे में। तो मुझे देखें जी, कुछ बातें हैं। एक तो ये बात है कि मैं डेरेवाल मेरे अबाव अजदाद से मुझे जानते हैं, को भी जानते हैं, ना कोई मैं बाहर का हूँ। मेरी हर चीज़, आना जाना, सब कुछ उनको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी यार दोस्त भी थे, उन लोगों ने भी मुझे कहा है कि यार आप आगे हो, हम आपके साथ। मैं आज उस लेवल पे आगे आके कुछ बातें आपके साथ करूँगा। बाकी जिस तरह हमारे लोकल लेवल के मसाइल हैं, देखें हमारे अगर बिजली के इश्यूज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल के हालात देख लें, हमारे एजुकेशन के हालात देख रहे हैं, आए रोज़ जो मसाइल हैं कोई नहीं है पुरसान हाल करने वाला। कोई इस टाइम डी खान में इस तरह का हाउस नहीं है कि जहाँ पे कोई हमारा डेरेवाल जाके अपनी फरियाद उनको बताए ताकि उनके कोई मसले हल हों। आए रोज़ आपके सामने स्कैंडल आ रहे हैं, हॉस्पिटल के आ रहे हैं, DMA डिपार्टमेंट आपके सामने है। डी खान में तो कोई हाल भी नहीं है। तो यारों दोस्तों के मशवरे के बाद मुख्तसर मैं PK-113 सिटी 1 पे आज़ाद हैसियत से, इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता सर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डेरे वालों पे एक लेबल था। वो लेबल ये है कि हर कोई कहता था कि डेरे वाल उस सैकी में कहते थे कि आया दे हिंद जाया दे नहीं। इंशाअल्लाह मैं डेरे वालों से ये वादा करता हूँ कि ये जो उन पे लेबल है, इस लेबल को मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। बाकी मुझे डेरे वालों से भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी फैमिली की, मेरे आबाओ अजदाद की, मेरे ख़ानदान की जो पिछले 40-50 सालों से थोड़ी बहुत खिदमात हैं,
मेरा ये जो गरीब खाना है ये मैं इधर बैठा हूँ, जो हो सकता है हम करते रहें और इंशाअल्लाह मेरी भी डेरे वालों के साथ इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि आखिरी दम तक मैं उनकी जितना हो सके मैं खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। बाकी देखें जी, सियासत है, मेरा ना तो मैं ये कहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें आज मैं नहीं करूँगा कि मेरा फ़लाँ के साथ मुकाबला है, मेरा फ़लाँ के साथ है। मैं PK 113 पे इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पूरी हिम्मत कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा भरपूर तरीके से। मैं जब आज़ाद जा रहा हूँ तो मैंने तरीके इंसाफ तो रुकनियत तो मेरे पास ऑलरेडी कोई थी नहीं। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, नाजिम बना था, तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ। तो अनाउंस हो गया अपना इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, उसमें चाहे PTI हो, चाहे जमीयत हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मैं अपना इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि फ्यूचर में अभी कबल अज वक्त है, मैं आज़ाद हैसियत से कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये हो सकता है कि कोई इस तरह के लोग मशावरत में हैं, वो कबल अज वक्त है, लेकिन मैं आज़ाद हैसियत से फ़िलहाल ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। देखिए जी, ये हमारे जिस तरह आपके मीडिया वाले भाइयों के कुछ पत्ते होते हैं, मेरे पास कुछ पत्ते हैं जो मैं पीछे रखूँगा। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि जब मैं डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह DI खान की हर यूनियन कौंसिल में मेरे अच्छे खासे इलेक्टेड सेकंड थर्ड एक्स जो हैं वो मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह वो टाइम आने पे हर चीज़ लम्हा ब लम्हा आपके सामने इंशाल्लाह। देखिए जी, बिल्कुल सियासत में ये लगे रहते हैं जोड़ तोड़ भी, और 9 मई के बाद आपको पता है जिस तरह हालात बने हैं, मुझे 2 पार्टियों ने अप्रोच भी किया है और उन लोगों ने मुझे ऑफ़र भी की है। तो फ़िलहाल दोस्तों के साथ जो मशावरत हुई है, तो फ़िलहाल कोई इरादा मेरा नहीं है किसी पार्टी में जाने का। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला हुआ है। तो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे अपने जो लोग हैं, वो मेरी ताकत हैं, वो सब कुछ है। ये फैसला उनका होता है, चलो कर देते हैं जी। उसमें पार्लियामेंटेरियन की तरफ से भी वो हुई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुई है। तो फ़िलहाल मैंने कोई, उनको मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं बिल्कुल जी, एक बात मैं वाजे कर दूं कि 9 मई से बाद सोशल मीडिया पे बहुत सी पार्टियों में और DI खान के लोगों में थी कि पता नहीं क्या वजह है कि मलिक सैयद रसूल ने ना तो पार्टी छोड़ी है, मलिक सैयद रसूल ना किसी और पार्टी में गया है, ना इसको किसी ने पकड़ा है, ना इस पर कोई छापा है। ये तो उसमें एक वजह यह है, मैं सब दोस्तों को बताता हूँ कि आप देखें 9 मई से पहले चले जाएं या 9 मई के बाद देख लें। मेरी कभी भी, मैंने कोई रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ का मैं हिस्सा नहीं बना। मैंने सियासत की है, पार्टियों के साथ वफादारी अपनी जगह पे, लेकिन कोई किसी के पास बहुत सी एजेंसियाँ काम कर रही थी, तो किसी के पास इस तरह वायलेशन भी नहीं थी। और मैंने हमेशा जो रियासत की पॉलिसी है उसको मैंने फॉलो किया, और जो मेरी ख़ानदानी, जो मेरी एक परवरिश है, जो हमारी ख़ानदानी सियासत है शरीफों वाली, मैंने हमेशा उसके साथ ठहरा रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई 9 मई के बाद या उससे पहले इस तरह के मसाइल नहीं बने जो औरों के लिए थे। भाई देखे, पहली बात कि मेरी सियासत में ज़ात नहीं है, मेरे कभी किसी के साथ कोई भी ज़ाती कोई भी साबित नहीं करेगा। मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं और ये जानते हैं कि आज दिन तक मेरी ज़ात सियासत में नहीं है। मेरे लोगों के राइट्स हैं, हकूक़ हैं, अपने जो वसेब के लोग हैं उनके लिए जितना मैं कर सकता हूँ डे नाइट करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही है, DI खान में सबको पता है कि अली अमीन के साथ 9 मई से पहले तक कौन ठहरा रहा या कौन नहीं ठहरा रहा। मैं उनके साथ बिल्कुल ठहरा रहा, लेकिन 9 मई के बाद के जो हालात थे वो थोड़े और टाइप के थे। वो रियासत या उसका एक वो आ गया था, तो उसके बाद बिल्कुल मैं उनके साथ, लेकिन उसमें यह था कि 9 मई के बाद जो पार्टी एक्टिविटीज़ हो, देखिए जी, पहली बात जो 9 मई वाली है, 9 मई पे ऑलरेडी मैं तहसील कौंसिल का इजलास कर चुका हूँ और 9 मई की मजम्मत हर शख्स ने की है। 9 मई के वाक़ियात की मजम्मत हर बंदे ने की है कि यार उस में जो भी मुलव्वस थे उन किरदारों को सज़ा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ उसमें आप कह रहे हैं कि अली अमीन होगा, फजल रबान होगा, फैसल कुंडी होगा, जो भी होगा, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत में यारों दोस्तों के तावन से मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। देखें जी, कोई फेवरेट नहीं है इस टाइम या कोई इसमें, मैं ये मेरे बैठे हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरा इनके साथ गमी खुशी, मुझे इनके साथ अभी भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं इनकी उस पर लड़ रहा हूँ। आगे जाके मेरा कोई वो नहीं है, मुझे इख्तियारात भी नहीं है। मैं आपको कह दूँ, मेरे इख्तियारात मेरे लोगों के पास है, मेरे अपने मकामी जो लोग हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे इलेक्शन लड़ते हैं, फिर भी उन लोगों ने फैसला करना है। लेकिन फिलहाल किसी पार्टी में जाने का कोई नहीं। कह चुका हूँ कि कुछ पत्ते होते हैं जो हमने वो रखे हैं, वो लम्हा आपको उनसे भी आप आगाह हो जाएंगे। अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें
थोड़ी मशावरत के तहत कुछ बातें थी, तो इंशाल्लाह वो भी हर चीज़ आपके सामने जी। मैं वैद वो बंदा हूँ, फ़कीर बंदा हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ, जिसका ये मेहमान खाना साल के 12 महीने जब भी आप में से कोई आया है उसे इज्जत मिली है, उसे मैंने वेलकम किया। वैद वो बंदा हूँ जो लोगों के साथ राब्ते में रहता है, चाहे 9 मई था या नहीं था जी। वो इंसान सिर्फ मेहनत और कोशिश कर सकता है, फैसले सिले अल्लाह की ज़ात पे हैं। हम ना वो देगो वाले हैं, हम ना भरी भराई वाले हैं, हम खुद मेहनत करते हैं और उसका जो है ना हम फसल बोते हैं फिर वो काटते हैं ना जी। मेहनत करेंगे, इलेक्शन में जा रहे हैं, फिर लोगों पे है। गाँव के डी खान के जो खासकर डेरेवाल हैं या जो मेरी पार्टी के साथ मेरे साथ काम करते रहे हैं 9 सालों में, उनको पता है, मेरी रूटीन का भी पता है, मेरी तबीयत का भी पता है कि मैं किस लेवल पे काम करता हूं या किस लेवल पे नहीं करता। मुझे बहुत से लोग इसलिए वो नापसंद करते थे, शायद मैं लोगों के लिए, लोगों के हकूक के लिए बोलता था, तो बाकी लोग बेहतर जानते हैं। तो मेरे साथ जो इंशाल्लाह काम करेगा, मेरे साथ आएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसे मायूस नहीं करूँगा।